क्लास 10th के साइंस के एक और महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए आपके साइंस से हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपका प्रकाश का परावर्तन, फिर अपवर्तन, फिर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो फिजिक्स का हमारा चौथा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट अर्थात की विद्युत धारा। इससे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो उस पर आधारित जो प्रश्न इस साल आ सकता है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इस चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपका मैथ का भी इसी तरह चैप्टर वाइज क्लासेस चल रहा है। अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, फिर साइंस का, और साइंस में पूरा हम लोग आपका पहले फिजिक्स कर रहे हैं, फिर केमिस्ट्री, बायो, सभी से लगातार क्लासेज आपको मिलेगा। और जो भी क्लासेज पीछे का छूटा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब साइंस में अभी हम लोग ज्यादा डिटेल में सिर्फ प्रश्न उत्तर पे फोकस रहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और उसके साथ साथ आप आंसर देते चलिएगा जरूर। कभी भी क्लास को देखिए, कमेंट बॉक्स इसी के लिए है, और लास्ट में बताइएगा आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ, और जो भी प्रश्न का आंसर गलत होगा तो मैं जो सही उत्तर बताने जा रहा हूं उसको याद कर लीजिएगा। चलिए एक एक प्रश्न आ रहा है जो सिर्फ संभावित प्रश्न है इस साल के लिए, इसी की हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ये प्रश्न तो कई बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूछ चुका है हमेशा, ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है। तो विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है सर? एम्पियर होता है। मतलब कि करंट को किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। वोल्ट की बात कर ले तो वोल्ट आपका जो होगा ये विभव का, अर्थात की पोटेंशियल डिफरेंस, विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक आपका होता है। मतलब वोल्ट से किसे मापेंगे? विभव या विभवांतर का। वहीं ओम जो दिया है तो ओम से हम लोग रेजिस्टेंस अर्थात की प्रतिरोध को मापते हैं। किसको मापते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध का जब भी एसआई मात्रक पूछेगा तो हम कहेंगे ओम होता है। वाट किसका होता है सर? तो इलेक्ट्रिक पावर का, मतलब कि विद्युत शक्ति का। इलेक्ट्रिक पावर वाट में नापते हैं, विद्युत शक्ति। तो यहां से हमने क्या सीखा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जब भी पूछेगा तो एम्पियर होता है। प्रतिरोध किसका एसआई मात्रक है? तो ओम का। वोल्ट किसका है? तो विभव या विभवांतर का। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो चारों ऑप्शन याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न बन सकता है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, मतलब व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश को किस में मापते हैं सर? तो विद्युत आवेश को मापते हैं हमारा कूलम्ब में। मतलब आवेश किस में मापते हैं? कूलम्ब में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके दूसरे नंबर प्रश्न का। जब भी देखिए हम लोग कभी आवेश की चर्चा करते हैं तो लिखते हैं, मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल ही हम बना रहे हैं तो लिखते हैं अगर दो चार्ज है तो एक 6 कूलम्ब का है, एक 7 कूलम्ब का है, तो कूलम्ब में हम लोग आवेश को मापते हैं। फिर मैं आपसे पूछूं वोल्ट, तो कहिएगा सर आपने अभी बताया कि विभव या विभवांतर को मापते हैं। एम्पियर तो अभी हम लोग चर्चा की है इलेक्ट्रिक करंट अर्थात की विद्युत धारा। ओम तो हमारा प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करे विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? कौन डिवाइस यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में? तो विद्युत धारा को मापने लोग ए मीटर से। देखिए ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और वोल्ट मीटर से किसे मापते हैं? तो इसे पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात की विभवांतर को मापते हैं, या विभव, ठीक है, तो विभवांतर को मापते हैं। और गैल्वेनोमीटर का तो पूरा कार्य ही हम लोग को पढ़ना है अपने सिलेबस में। तो विद्युत धारा किसे मापेंगे? ए मीटर, मतलब कि डिवाइस है जो बताता है कितना एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, और वोल्ट मीटर बताता है कितना विभवांतर है। तो फिलहाल ऑप्शन बी याद करते चलिएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न ये रहा, वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं? तो ये पिछले प्रश्न में बता रहा था किसको मापने के लिए करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात की विभवांतर। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ए मीटर का। ये पिछला जो प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, याद करते चलिएगा हर एक प्रश्न। करे विद्युत परिपथ में ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? मतलब कि विद्युत परिपथ में अगर हमको मान लीजिए नापना है, मतलब मापना है आपका करंट, तो जो ए मीटर डिवाइस किस क्रम में जोड़े? देखिए दो क्रम में डिवाइस हम लोग जोड़ते हैं। एक हमारा होता है श्रेणी क्रम, मतलब इन सीरीज क्रम में, और एक होता है समानांतर क्रम में। तो जब भी ए मीटर को जोड़ेंगे विद्युत धारा मापने के लिए तो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर को जो विभवांतर मापता है उसको समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है? जैसे इस तरह हम लोग जोड़ेंगे कोई भी डिवाइस, ठीक है, मतलब सीरीज में जोड़ते हैं ऐसे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए। और श्रेणी क्रम में क्या होगा? तो ऐसे जोड़ते हैं।
ठीक है, इस तरह जोड़ेंगे, मतलब समानांतर क्रम में, सॉरी, मतलब एक दूसरे के समानांतर। और ये प्रतिरोध के संयोजन में आप पढ़ेंगे कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना और समानांतर क्रम में जोड़ना। और जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो उसका कुल प्रतिरोध होता है तो उसके योगफल के बराबर, मान लीजिए दो प्रतिरोध है तो R1 प्लस R2 3 है तो R3 के बराबर होगा। और अगर हम समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध में आप पढ़ेंगे कि 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1। इससे न्यूमेरिकल भी पूछता है 1/R2। जिस तरह प्रतिरोध बढ़ते जाएगा उस तरह मतलब इसमें जुड़ते चला जाएगा। तो फिलहाल ये समझिएगा कि ये मीटर जिसे विद्युत परिपथ की विद्युत धारा मापते हैं उसको हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। और जो आपका अगर पूछे आगे कहीं प्रश्न मिल भी सकता है, वोल्ट मीटर जिसे विभवांतर मापते हैं तो उसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि आ ही गया वो प्रश्न कि विद्युत परिपथ में आपका वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे किस क्रम में जोड़ेंगे सर, समानांतर क्रम में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आपसे कि 1 जूल बटे में 1 कूलम्ब किसके बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि 1 जूल अर्थात कि यहां पे देखिएगा 1 जूल बटे में 1 कूलम्ब ये किसके बराबर होता है, तो ये वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल बटा में 1, मतलब विभवांतर का जो ऐसा यूनिट था ना तो यही था, लेकिन वोल्ट महोदय ने इसका आविष्कार किया इसलिए इनका नाम पे 1 वोल्ट। जैसे ओम महोदय ने प्रतिरोध का किया तो ओम हम लोग उस पर नाम रख दिए। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है। तो अभी पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, क्या होता है, ओम होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस तरह हम लोग सूचित करते हैं तो ओम होता है, ऑप्शन सी विद्युत प्रतिरोध का। अच्छा, वाट का तो ये आपका विद्युत शक्ति का है, और वोल्ट समझ ही चुके हैं आपका विभवांतर का, एम्पियर विद्युत धारा का है। तो सभी ऑप्शन रिवीजन करते चलिएगा। अगला प्रश्न ए रहा 9 नंबर प्रश्न, कर आपसे कि एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। मतलब आइडियल ए मीटर, मतलब उसको कुछ भी कोई भी किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है, तो विद्युत धारा बिल्कुल एग्जैक्ट मापता है जितना धारा है। तो एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना होगा सर, तो 0 होता है। ठीक है, 0 होता है, ऑप्शन बी। और वहीं वोल्ट मीटर में पूछेगा तो अनंत होगा। ठीक है, वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो आंसर क्या होता है, अनंत। और आदर्श ए मीटर का 0 होता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, कर आपसे एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध तो अभी मैंने बताया कितना होता है सर, अनंत होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। याद करते चलेगा कि जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न जो पूछा गया है और जिसके पूछे जाने की संभावना है उसी की हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। और इस तरह पूरा फिजिक्स जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद फिर केमिस्ट्री, बायो और फिर उसके बाद मॉडल पेपर का क्लासेस शुरू होगा। कर ओम के नियम का गणितीय सूत्र क्या है। जो ओम का नियम हम लोग पढ़ते हैं तो ओम महोदय ने क्या बताया था, भी समानुपाती होता है आई। ठीक है, मतलब कि भी समानुपाती होता है आई, और भी बराबर क्या होता है, आई आर। जहां आर क्या है तो चालक का प्रतिरोध है, तो भी बराबर आई आर होता है। देखिए यहां पे दिया है भी बराबर आई आर, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहीं से आई निकालना होता है तो हम लोग निकाल सकते हैं, आई बराबर भी बटे में, या आर निकालना हो तो भी बटे में आई। तो ऑप्शन बी फिलहाल आपके 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर था। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब आवेश होता है, माइनस में होता है। खरा कि किसी भी ऑप्शन में देखिए माइनस नहीं है, तो यही सही उत्तर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन रहता है तो पॉजिटिव, मतलब कि प्लस में होता है, सेम चीज है। तो फिलहाल ऑप्शन ए सही उत्तर है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और देखिए आवेश होता है, यहाँ पे पूछा तो आवेश चार्ज किस में माप रहा है, कूलम्ब में। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। कह विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, मतलब फिलामेंट जो होता है, वो किस धातु का बना होता है। तो ये पढ़े हैं कि विद्युत धातु का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं आपसे कि which material is used for the heating element of an electric heater। मतलब विद्युत हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम का विद्युत हीटर का कुंडली बनाने में। तो ऑप्शन ए 14 का सही उत्तर याद रखेंगे। 15 पे प्रश्न आपसे पूछा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। ये देखिए प्रतिरोधकता, ठीक है, का ऐसा मतलब प्रतिरोध का पूछता तो ओम, और प्रतिरोधकता का पूछे तो ओम मीटर। ऑप्शन बी सही उत्तर
याद रखेंगे, ओम मीटर होता है, ठीक है, ओम मीटर इस तरह भी लिखेगा तो वही बात है। तो ये दोनों में चीजें अंतर है, ठीक है, प्रतिरोध का पूछेगा तो सिर्फ ओम और प्रतिरोधकता का पूछेगा तो ओम मीटर आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करे विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का जो कमर्शियल में मतलब जो अर्थात कि जो सेल करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग करते हैं उसको किस में मापते हैं? तो किलोवाट घंटा में, ठीक है, किलोवाट घंटा में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो यही जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है उसमें पूछा जाता है कितना किलोवाट ले, मतलब किलोवाट का मतलब क्या होगा? किलोवाट घंटा, कितना किलोवाट आपका लोड है। तो यही एक किलोवाट घंटा में व्यावसायिक मात्रा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं व्यवसाय के लिए, कमर्शियल यूज के लिए। चलिए अगला प्रश्न ये है कि 1 किलोवाट घंटा जो है वो कितने जूल के बराबर होता है? मतलब 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल याद रखना है आपको। कि हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होती है, मतलब जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक करंट जो सप्लाई होता है उसको कितना होता है, कितना वोल्ट का? तो 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा है। तो ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी आपका 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। हर्ट्ज में पूछेगा तो याद रखिएगा 50 हर्ट्ज, ठीक है, मतलब कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज जो हम लोग के इलेक्ट्रिक करंट जो घर में सप्लाई होता है, जो आपके मतलब कि विद्युत जो होम के यूज के लिए है, तो ये उसका यही मान रखा जाता है। 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी पूछता है डायरेक्ट तो बैटरी वाला करंट जो होता है तो अपने हिसाब से जितना वोल्ट का बैटरी उतना करंट अपना उत्पन्न हम लोग कर सकते हैं। अरे भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में आपको अभी मैं पिछले प्रश्न बता रहा था कितना होता है? 50 हर्ट्ज। तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। पिछले प्रश्न में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये भी कई बार हम लोग अभी पिछले प्रश्न में बता रहा था ऑप्शन सभी। तो विद्युत शक्ति का क्या मैं बताया हूं आपको? इलेक्ट्रिक का मतलब कि आपका पावर का वाट होता है, तो ऑप्शन सी। और जूल, तो जूल आप जानते हैं ऊर्जा का है। कूलम्ब आप समझ रहे हैं आवेश का, एम्पियर विद्युत धारा का। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव या सिद्धांत पे काम करता है? तो विद्युत फ्यूज हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट मतलब कि उष्मीय प्रभाव पे। क्योंकि विद्युत फ्यूज में क्या है कि ज्यादा चीजें गर्म होगा, उष्मा का मान जैसे ही बढ़ेगा वो पिघल जाता है और जो भी उसके आगे युक्ति लगा रहेगा उसको बचा लेगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। अरे विद्युत जनित्र मतलब कि इलेक्ट्रिक जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ठीक है, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स व्हिच एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो किसको ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है सर? तो यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को। आप ऐसे इसका परिभाषा भी पढ़े होंगे कि विद्युत जनित उसे कहते हैं जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, बदल दे। तो ऑप्शन बी 22 का सही उत्तर याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कर सामान्यतः विद्युत उन्मय तार मतलब लाइव वायर किस रंग का होता है? ठीक है, करंट जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, तो जो हम लोग घर में जो मतलब कि विद्युत धारा आता है जो अल्टरनेटिंग करंट है एसी, तो उसमें तार के कलर से कोई मतलब नहीं, किसी कलर से आप कोई भी विद्युत धारा निकाल सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जो साइंस कहता है उसमें मतलब कि इस रंग का, मान लीजिए कोई आया, कोई आपके घर में, आप अपने से जोड़ रहे हैं वायर, और मान लीजिए आपको विद्युत उन्मय जो तार है रेड तार, तो उसमें आप अर्थिंग कर दिए, और जो अदर जो भी कलर था मान लीजिए हरा तार था उसमें आपने मेन कर दिया, तो दूसरा कोई आएगा उसको थोड़ा पता है। लेकिन अगर आप जनरल नियम के अनुसार चलेंगे तो सभी कोई क्या कहेगा कि लाइव जो तार है अर्थात वो लाल होगा, मतलब उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो लाइव वायर जो हमेशा होता है विद्युत उन्मय तार, वो किस कलर का रखना चाहिए? लाल कलर का। तो 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, और जो न्यूट्रल तार होगा, उदासीन तार, वो काला होगा, ठीक है, वो किसका होगा? किस कलर का? काला। तो न्यूट्रल वायर हमेशा काला कलर का होगा और ब्लैक कलर का, और जो आपका लाइव वायर होगा जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा वो रेड कलर का होता है। तो ऑप्शन सी 24 का सही उत्तर था। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा, और भू संपर्कतांक अर्थिंग वायर, अब तो इसका यूज नहीं होता है घरेलू मतलब कि आपके इलेक्ट्रिक सप्लाई में, पहले होता था। तो अर्थिंग जो तार है वो किस कलर का होगा? तो हरा कलर का। तो ऑप्शन बी, अर्थात कि यहां से अपने तीनों प्रश्न हमारा कमांड होगी। इसमें बोलता हूं इससे बाहर क्या प्रश्न आएगा। अब समझिए, पहला जो प्रश्न था विद्युत उन्मय तार पूछेगा तो रेड कलर का,
जो आपका उदासीन तार पूछेगा वो हमारा था ब्लैक कलर का, और जो अर्थिंग वायर पूछेगा वो आपका हरा कलर का हो गया। यही 3 तरह का वायर का यूज करते हैं हम लोग जनरली। कह लघु पतन जब होगा शॉर्ट सर्किट तो उस समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। मतलब कुछ भी घर में जब इलेक्ट्रिक कोई भी चीज मतलब खराब हो रहा है, कहीं पे मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने में प्रॉब्लम होगा, तो 2 तरह की घटनाएं घटती है। या तो एक शॉर्ट सर्किट होगा, लघु पतन हो जाएगा, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि विद्युत धारा का मान बढ़ गया है। दूसरा तो ओवरलोडिंग हो जाएगा, तो ओवरलोडिंग होगा तब कहेंगे विद्युत धारा का मान कम हो गया है। तो ऑप्शन सी फिलहाल इसका सही उत्तर है। अब 27 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विद्युत सुरक्षा फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो फ्यूज का जो तार है वो आपका शीशा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। किसका बना होता है? शीशा और टीन के मिश्र धातु का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसे कहते हैं? ठीक है, तो इकाई देखिए, विद्युत विभव की स्थिति आपसे परिभाषा पूछ रहा है, तो विद्युत विभव का परिभाषा पढ़े कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय ऊर्जा के किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा। मतलब मान लीजिए अनंत पर कोई विद्युत आवेश है और यहां से विद्युतीय हमारा परिपथ शुरू हो रहा है, तो इसको यहां से विद्युत के मतलब किसी एक बिंदु पर जो कार्य होगा यही क्या होता है? विभव। और इसको यहां से यहां ले जाने में जो कार्य होगा वो विभवांतर होता है, या 2 विभव का अंतर हो गया तो विभवांतर। तो वही चीजें इकाई धनावेश को अनंत से लाने में जो कार्य करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। 29 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि रासायनिक सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ठीक है, तो रासायनिक सेल है जैसे सौर सेल तो सौर ऊर्जा को बदलेगा, और जैसा आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर तो यांत्रिक ऊर्जा को बदलेगा, और रासायनिक सेल है तो रासायनिक मतलब ऊर्जा अर्थात केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जो सेल रहेगा वो काम करेगा आपका। यहाँ पे देखिए आवेश, विद्युत धारा और समय के बीच क्या सही संबंध है? तो आवेश बराबर होता है आपका विद्युत धारा और गुणने में समय, यही सही संबंध होता है। तो Q बराबर IT यहाँ पे है ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ये पूरा मैं 30 प्रश्न आपको बताया जो चौथे चैप्टर से इस साल के संभावित है। यहाँ पे देखिए आंसर की भी तैयार किया गया ताकि PDF नोट्स वगैरह जब भेजा जाएगा तो उसमें आंसर की रहेगा, ताकि बनाने के बाद आप खुद से मिला पाए कि आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी आप यूज करते हैं तो वहां पे AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम सही सही सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, या सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तो इसके आगे के प्रश्न या मैथ का भी क्लास जारी है तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।